हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो समरूप त्रिभुज का काम करेंगे उसमें आपको सारा प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम लोग इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है उसमें का भी आपको हमने 4, 5, 6 के करीब सॉल्व कर दिया है। फिर एक नई एक्सरसाइज आज दे रहे हैं, उसको आप रिवीजन कर लेंगे। फिर हम जो बचा हुआ जो है उसको हम फिर आपको सॉल्व कराएंगे। फर्दर थोड़ा सा हम आगे एक्सरसाइज में चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 6.4 का, एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है जो हमको गिवन है कि ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है, सिमिलर है। तो और इसमें ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक भुजा हमको EF दिया हुआ है, BC निकालना है। तो यह हम एक प्रमेय प्रूफ कर लिए थे कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक प्रमेय था हमारा कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसी से हम अपना निकालेंगे। चूँकि त्रिभुज ABC, तो प्रमेय से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो हम यही देख लेंगे। हमको तो सब AB² बटे DE² बराबर BC² बराबर EF² बराबर AC² बटे DF² होगा। लेकिन हमको ज़रूरत किसका है उसी को खींचेंगे, BC और EF। तो देखिए ये दूसरा तीसरा, यहाँ भी दूसरा तीसरा, तो हम इसी को दे देंगे BC² बटा EF²। अब हम सबका मान जो हमको दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC² हमको नहीं है, ये पता करना है। और EF है हमारा कितना, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये स्क्वायर में है तो हम इसको भी स्क्वायर में ही बना लेंगे, तो हमारा इजी हो जाएगा। क्योंकि होने वाला है 8 सेंटीमीटर बाई 11, 11 है 21 है 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इधर भी हमको BC 15.4 का होल स्क्वायर कर दिया। चूँकि ये एक जगह कर दिए, अब दोनों ओर वर्ग हटाने पर हम दोनों ओर वर्ग ले सकते हैं, दोनों ओर वर्ग हटा सकते हैं। तो इधर भी हटेगा, इधर भी हटेगा। अब बाई क्रॉस कर लेंगे। BC इज इक्वल टू, देखिए दिस इंटू दिस, इसको काट दीजिए, क्यों हम लेकर चलेंगे। तो BC इंटू दिस, 8 गुण इंटू 15.4, 11 इसके साथ आएगा गुना में, तो इधर आ गया भाग। अब इसको 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यह बच गया। 8 चौक 32, 11। ये हमको यही BC निकालना है, हमारा यह निकल गया। ठीक है, बस वही प्रमेय पर था कि हमको दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जब हमको समरूप दिया हुआ है तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को देखते हैं कि कहता है कि एक हमको ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बारे में जो हम इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ABC एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कहता है कि हमको यह दिया हुआ है AB समानांतर
DC। AB समानांतर है DC, AB पैरेलल टू DC। और कहता है कि यह डायगोनल्स यानी विकर्ण, यह विकर्ण और यह विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं O बिंदु पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये दोनों इसके विकर्ण O बिंदु पर काटते हैं। और एक और हमको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD दिया हुआ है। और हमको अब करना है, निकालना है, करना है तो एरिया यानी क्षेत्रफल AOB का और एरिया हमको COD यानी AOB का क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। हमको अनुपात निकालना है, अनुपात, इसका अनुपात को हमको निकालना है। तो अब हम लोग पहले एरिया की बात है, क्षेत्रफल का, तो हमको ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है, अब कितना बार हम लोग जान चुके हैं, ये और ये पैरेलल है तो ये त्रिज्यक छेदी रेखा हो गई, यह दोनों हो गया सम्मुख कोण। तो प्रमाण में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये सम्मुख कोण हो गया, अपोजिट एंगल। कोई दो एंगल हमको प्रूफ कर लेना है, तब मान लो कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, समानांतर रेखा। तो यह कोण और यह त्रिज्यक छेदी रेखा मान ले, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ABO और हमारा ये हो गया CDO, ये हो गया एकांतर कोण। तो हमारा दो कोण आपस में बराबर हो गया, दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो ए समरूपता नियम से, अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। अब प्रमेय से क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ABC का और क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज DECOD का, COD का। अब हम देखेंगे कि कौन सा भुजा मांग रहा है, AB और DC। AB हो गया हमारा AOB, यहाँ हमारा AOB है, AOB। तो देखिए AB तब क्या हो गया, CD, यानी AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर। तो क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर, अब AB दिया हुआ है 2CD का स्क्वायर CD स्क्वायर। तो AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, दो दूना 4, 4CD स्क्वायर कट गया, 4/1, 4:1। ये हमारा
अनुपात निकला, किसका? इसका अनुपात। ठीक है, यह बहुत अच्छा है। ये था दिया हुआ, तो ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में तो देखिए दोनों सम्मुख कोण है, ये भुजा समानांतर भुजा है, तो यह त्रिज्यछेदी रेखा हो गई, तो यह कोण और यह कोण बराबर हो गया, तो एकांतर कोण से दो कोण बराबर हो गया, तो AOB और COD ये समरूपता नियम से समरूप हो गया। जब समरूप दो त्रिभुज होते हैं, क्षेत्रफल की बात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बटे भुजाओं के अनुपात के बराबर, तो इसमें तो तीनों भुजा हो सकते हैं, लेकिन जो हमको ज़रूरत है AB और CD का, तो AB और CD, तो AB स्क्वायर बटा CD स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि ABC और DBC, देखो ABC और हमारा DBC, दो ट्रायंगल है, सेम बेस किस पर? BC पर, या इसी पर देखो ABC और दूसरा हमारा त्रिभुज है BDC, इसी बेस पर है दोनों त्रिभुज। अब कहता है इफ AD इंटरसेक्ट माने काटा, AD काट रहा है BC रेखा को O बिंदु पर, ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, तो हमें कि देखो क्षेत्रफल ABC का और क्षेत्रफल DBC का बराबर AO बटे DO, माने ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO। अब हम लोग चलेंगे इसमें, देखिए AO और DO यही निकालना है और क्षेत्रफल, तो हमको यह फॉर्मूला तभी लागू होगा क्षेत्रफल का जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, या हमको कुछ इसके लिए करना होगा। तो क्या करना होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर लंब डाल देंगे, एक यहाँ पर लंब डाल देंगे BC पर, और हमको OD चाहिए, तो हमने फिर यहाँ से एक लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया। तो अब हम पहले इसको AL, इसको AM यहाँ लिखेंगे रचना में। हमको अब तो इसमें आना है ना, तो इसमें आने के लिए पहले हम कुछ अकल लगाएंगे। तो रचना AL तथा DM लंब डाला BC पर, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं AL BC तथा DM लंब है BC पर। हम ऐसे लिखते AL तथा DM लंब डाला BC पर, इसको ऐसे लिखते, या हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे काम। तो देखिए अब त्रिभुज में हमको ABC, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC जो हमको दिया हुआ है का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ हम उस तरीका से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो कोई ये त्रिभुज जब तक हमको समरूप होगा तो समरूप करने के लिए कुछ दिया तो नहीं, समानांतर है, ये तो सीधे पिक्चर है कि एक त्रिभुज ABC और एक दूसरा त्रिभुज BDC, यह एक ही आधार पर है, इसी आधार पर बना हुआ है। न ये समलंब लगती है आकृति समलंब की तरह, लेकिन यह समलंब नहीं है, क्योंकि समलंब में यह समानांतर होता है, वह हमको दिया हुआ नहीं है। हम समानांतर इसको प्रूफ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको गणितीय विधि का सहारा लेना पड़ा है। तो ये क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया हमारा AL। फिर हाफ BC, देखिए इस ट्रायंगल में भी ये लंब है, ये आधार है, तो BC इंटू DM, हाफ से हाफ कट गया, तो क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल DBC का बराबर, अब हमको क्या मिला, BC इंटू AL, तो BC भी कट गया, AL बटा DM। AL बटा DM, यह हमको प्राप्त हुआ। देखिए हम अब इसको तो ले आए, क्षेत्रफल में तो अब आ गया, बायां साइड आ गया, अब दाहिना साइड को हमको लाना है। तब यहाँ चलिए, ये देखिए इस छोटा त्रिभुज में हमको इसका मान हटाना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, AO में, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, DO में। तो जब AO और DO में तभी कन्वर्ट होगा जब ये छोटा ट्रायंगल दोनों का समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। तो बहुत अच्छा है, हो जाएगा। क्यों, ये 90 यह 90, दो ही तो एंगल खोजना है, और यह देखिए यह सम्मुख कोण, इसमें तो कोई हमको नहीं है, अपोजिट एंगल्स। तो वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो हम कहेंगे अब त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज ALO तथा त्रिभुज DMO में एंगल L इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, सम्मुख कोण अपोजिट एंगल। तो AA से AA समरूपता नियम से त्रिभुज ALO समरूप है त्रिभुज AO, LO तो MO A तो यहाँ DMO और ALO हमारा हो गया समरूप। तो समरूप हो गया, तो देखिए AL बटे DM इज इक्वल टू, हमको चाहिए क्या, AO DO, तो हमको तीनों लिखने की क्या जरूरत है, AO पहला तीसरा, तो इसमें भी DO आ गया। AL बटे DM इज इक्वल टू AO बटा DO। सेकेंड, अब फर्स्ट में सेकेंड से AL बटे DM का मान रखने पर मान रख दीजिए, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल
DBC इज इक्वल टू, अब देखिए AL/DM के जगह पर AO/DO, और हमको यही प्रूफ करना था, हमारा यह प्रूफ हो गया। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने, देखिए ये हमको एक अलग कायदा से इसमें चलना पड़ा है। क्यों चलना पड़ा है? इसलिए चलना पड़ा है कि हमको यह बुक में यह नहीं दिया हुआ है कि यह कोई समलंब चतुर्भुज है, ये नहीं है। न ये दिया हुआ है AC समानांतर है BD के, ये भी नहीं दिया हुआ। तो जब यह नहीं दिया हुआ है तो हमको यह दिया हुआ है कि एक BC आधार है जिस पर एक त्रिभुज ABC खींचा हुआ है और एक त्रिभुज हमारा DBC खींचा हुआ है। अब इसमें, और इसका कहता है कि इस दोनों का जो विकर्ण है BC को AD विकर्ण O पर काटती है, कर दिया। तो कहता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर AO/DO। अब हमको इसके लिए हमको ऐसा उपाय करना होगा कि ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए हमने रचना किया। बहुत अच्छा, ज्यामिति में रचना का महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंस है। तो यह त्रिभुज हमने एक लंब डाला, इसी आधार पर लंब डाला, तो लंब डाल के आधार को ख़त्म किया। हम आ गए इस छोटा ट्रायंगल में, AL/DM में आ गए। जब AL/DM आ गए तो देख रहे हैं कि यह एक ट्रायंगल बन रहा है, यह भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब दो त्रिभुज बन रहा है तो इस दोनों त्रिभुज में AO और DO हमारा है। तो जब AO और DO है तो इस आधार पर हमने क्या किया, तुरंत इस दोनों त्रिभुज को समरूप किया। तो समरूप करने के लिए बहुत ही आसान तरीका था, यह 90 यह भी 90, एक दोनों समूह कोण था। तो ए समरूपता नियम से यह दोनों समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आज यहाँ तक डील किए हैं। कल फिर डील करेंगे। आप लोग इसके एग्जाम्पल को अवश्य बना लेंगे। और जो हमारा ये छूटा हुआ है 6.3, उसमें जहाँ तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये परहैप्स हम 5th तक करा चुके हैं, 5 तक। तो आप देखते रहेंगे कि इसमें कुछ और आपको अपने से बनता है कि नहीं, फिर उसका आपको हम क्लियर कर देंगे। ये थोड़ा बदल दिए हैं टेस्ट, और इसका एग्जाम्पल आप कीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं होगा फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।